तो हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष के मत हैं? जेम्स ब्रिनशप, जॉन एफ फ्लीट, जॉन मार्शल, आचार्य विनोबा भावे। तो डी सही है। आचार्य विनोबा भावे का यह कथन है कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम जो है देवनागरी लिपि दे सकती है। देखिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। मत जो है आचार्य विनोबा भावे का है। 10वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख जो है गुजरात नरेश जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद जो है 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बनाई। 32 क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या, मथुरा। तो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय क्षेत्र जो है मथुरा है। ब्रजभाषा के केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा है। ब्रजभाषा जो है सौरसेनी अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली है। ब्रज बोली जो है आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप में बोली जाती है, जबकि एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप से में बोली जाती है। ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा कि ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग जो है भिखारी दास ने किया था। अगर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा कि ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग जो है भिखारी दास ने किया। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा। अगला क्वेश्चन है 33 के निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो रशखान का मलूकदास, रहीम, सूरदास। तो रशखान का नाम जो वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना की बात करें तो प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। प्रेम वाटिका में दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का जो है दृश्य मिलता है। रशखान जो है विट्ठलनाथ के कृपापात्र शिष्य थे। भारतीय हिंदू ने इनके समर्पण पर लिखा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। आचार्य शुक्ल ने लिखा है इनके बारे में कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की। रचनाएं क्या हैं इनकी? रशखान की दान लीला है, दान लीला, रशखान शतक है, सुजान रशखान है, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, ये सभी जो है रशखान की रचनाएं हैं। मलूकदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञानबोध, रामावतार लीला, पुरुष विलास। तो मलूकदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञानबोध, रामावतार लीला और पुरुष विलास, ये सभी मलूकदास की रचनाएं हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं बरवे नायिका भेद है, राज पंचाध्याय, खेट कौतुकम, मदनाष्टक, ये सभी रचनाएं जो हैं रहीम की रचनाएं हैं। बरवे नायिका भेद, राज पंचाध्याय, खेट कौतुकम, मदनाष्टक। सूरदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरशारावली, साहित्य लहरी और शोरसागर आदि जो है शोरसागर की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 34 क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो पहला है कि एक माँ के 2 दिवाड़े 6 और एक भाई के 2 बेटे 6, एक मनई के 2 बेटबे रहीन और एक औरत के 2 लड़के थे। तो इसमें से अवधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो सी सही है कि एक मनई के 2 बेटबे रहीन, ये क्या है? अवधि का उदाहरण है। तो अन्य विकल्प और असंगत है। 35 क्वेश्चन है कि प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और हट्ट। तो इनमें से प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भारतीय भाषा में अगर देखें तो वैदिक संस्कृत है। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सा है? वैदिक संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला आ है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत पहला, इसमें 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा नंबर है लौकिक संस्कृत का 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। बा है मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक।
सेकंड है प्राकृत, द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा क्या है अपभ्रंश, तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और शाह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। अगला क्वेश्चन है कि 36 क्वेश्चन है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? केशव को किसने कहा कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विद्यापति ने, राहुल शंकराचार्य ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव जो है कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। केशवदास की रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया है इनकी, नक्षिक है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बाहुनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीर सिंह देव चरित, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को क्या कहा? छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। 37 क्वेश्चन है कि देवनागरी में यद्यपि जड और यफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का मत है? आइजक पिटमैन, मोनियर विलियम्स, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राधेश्याम शास्त्री। तो किसका है? तो ये 20 है ये इसमें से। मोनियर विलियम्स ने कहा कि देवनागरी में यद्यपि जड और यफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। तो किसने कहा? मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स का कथन है कि देवनागरी में यद्यपि जड और यफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। उदय नारायण तिवारी के शब्दों में भाषा और लिखने की कला, ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती है और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। 38 क्वेश्चन है कि 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष तो किसका काव्य संग्रह? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर या जानकी वल्लभ शास्त्री। तो 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह जो है धर्मवीर भारती का है 1959 ईस्वी, और धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में क्या है कि प्रेमथ्यु गाथा लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। धर्मवीर भारती जो है प्रणयानुभूति के कवि हैं। प्रमुख रचनाएं इनके देखें तो ठंडा लोहा है 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष है 1959 ईस्वी, अंधा युग है 1955 ईस्वी, गीति नाट्य कनप्रिया है 1959 ईस्वी, खंड काव्य है ये कनप्रिया, सपना अभी भी 1982 ईस्वी, देशांतर है, मेरी वाणी है, गैरिक वशना। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं की बात करें तो निहार है 1930 ईस्वी, रश्मि है 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी आदि। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य रचनाओं की बात करें तो मंजीर है 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण है 1946 ईस्वी, धूप के धान है 1956 ईस्वी, शिला पंख चमकीले 1961 ईस्वी। ये सभी किसके हैं? गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले। अगला क्वेश्चन है नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया था? तो नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, अज्ञेय। तो नई कविता नाम का प्रचार जो है अज्ञेय ने किया था। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता जो है वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता क्या है? वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की क्या है? प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता की का स्वर क्या है? एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा की।
तो प्रश्न ये था कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया, तो आज्ञेय ने किया था। 40 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका जन्म जो है 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। ऐसे कौन से कवि हैं जिनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह का, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। प्रमुख रचनाएं इनकी देखें तो जपुजी है, आस दीवार है, रहरास और सोहिला, ये सभी रचनाएं जो हैं गुरु नानक देव के हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है और नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। 41 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तो इसमें से श्वेतांबर का क्या होगा? अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का, यह श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, यह श्वेत रूपी अंबर। तो कौन सा सही जवाब है श्वेतांबर में? तो सी सही है, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। तो श्वेतांबर शब्द के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प जो है श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जलज में जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला नंबर समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि और तीसरा नंबर तुल्य योग बहुब्रीहि या सद बहुब्रीहि और चौथा व्यक्तिहार बहुब्रीहि। 42 क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थों वाला विकल्प है। तो एक खादी दिया गया है और एक खादी, तो इसका अर्थ क्या होगा? किनारा गर्भ होगा या कवच कटीला होगा या चाबुक नया या खाना उर्वरक। तो खादी और खादी का अर्थ क्या होगा? तो एक खादी का अर्थ होगा कवच होगा और एक खादी का अर्थ होगा कटीला। तो खादी और खादी का अर्थ क्या है? कवच और कटीला। चाबुक और नया, चाबुक का अर्थ होगा कोड़ा और नया का अर्थ होगा कोरा। खाना का अर्थ होगा खाद और उर्वरक का अर्थ होगा खाद। अगला क्वेश्चन है कि अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? औ उपसर्ग है, औ ओ, तो कौन सा उपसर्ग है अवघट में? तो अवघट में उपसर्ग औ है। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्गों की संख्या की बात करें तो संस्कृत उपसर्ग जो है 22 होते हैं, हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं और उर्दू उपसर्ग जो है 12 होते हैं। 44 क्वेश्चन है कि उदित उदयगिरि मंच बर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, विवक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो ये रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। विवक्षा अलंकार की बात करें तो आदर हो गया, घबराहट, आश्चर्य हो गया, घृणा हो गया, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विवक्षा अलंकार है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये क्या है? विवक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र जो है आज विद्यालय नहीं आए। कुछ छात्र क्या है? आज विद्यालय नहीं आए। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो सी सही है, ये कुछ छात्र जो है आज विद्यालय नहीं आए, ये संख्यावाचक विशेषण है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके मुख्य 3 भेद हैं। पहला नंबर निश्चित संख्यावाचक, एक लड़का 25 रुपये आदि, एक लड़का 25 रुपये आदि। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि कुछ लोग, सब लोग, ये अनिश्चित वाचक संख्यावाचक है। परिमाण बोधक में क्या होता है? शेर हो गया भर, शेर भर दूध हो गया, तोला भर सोना आदि।
46 नंबर है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है तो धार्मिक है, कुख्यात, पाठक, शालीनता। तो इसमें प्रत्यय से बने शब्द कौन सा नहीं है, तो बी है, कुख्यात जो है ये प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि धार्मिक है, पाठक और शालीनता। बल्कि इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य सभी विकल्पों जैसे धार्मिक में एक प्रत्यय है, पाठक में एक प्रत्यय है और शालीनता में ता प्रत्यय से बने शब्द हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला नंबर कृत प्रत्यय और दूसरा नंबर तद्धित प्रत्यय। 47 नंबर है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। आरोग्य, दुर्जन, चटनी, पंचरंगा, पचरंगा। तो इसमें से कौन सा उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं, तो सी नहीं, चटनी नहीं है, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि आरोग्य और दुर्जन और पचरंगा ये सभी हैं। तो नी प्रत्यय से मिलकर चटनी शब्द बनता है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। 48 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मेरा, हमको, तुम्हारा, वह। तो इसमें से वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आते हैं, अन्य पुरुष में वह, वे या ये आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो ये कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। तो ये निषेधवाचक वाक्य है कि मैंने आज घर की सफाई क्या नहीं की। तो ये निषेधवाचक वाक्य है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 दृष्टियों से होता है। पहला नंबर रचना या स्वरूप की दृष्टि से। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला नंबर सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। पहला नंबर विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक और संकेतवाचक। 50 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो ए सही है कि हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है, तो जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य जो है बनाया गया है। 51 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, हाटक नहीं, कुंदन या मैं या हेम। तो इसमें से कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो सी सही है। जो मैं है ये सोना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि हाटक है, कुंदन है और हेम, ये सभी सोना के पर्यायवाची हैं। हाटक, कुंदन और हेम। पर्यायवाची शब्द की बात करें सोना का, तो सोना का पर्यायवाची स्वर्ण होता है, स्वर्ण होता है, कंचन होता है, हाटक होता है, कनक होता है, हिरण्य, हेम, जातुरूप, कुंदन। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातुरूप, कुंदन। मछली की पर्यायवाची की बात करें मत्स्य, झख, मीन, जलजीवन, शफरी,
स्त्री की बात करें तो नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। चोर के पर्यायवाची तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूसक, कुंभित, कुंभिल, खनक और शासिक, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। कुबेर का पर्यायवाची तो किन्न, रेस, यक्षराज, धनद और धनाधीय और राजराज, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। अब नीचे जो है संधि विच्छेद करना है स्वर्गारोहण का। तो स्वाधन अर्गारोहण या स्वर्धन गारोहण या स्वर्गाधन आरोहण या स्वर्गधन आरोहण। तो डी सही है, स्वर्गधन आरोहण बराबर स्वर्गारोहण। तो स्वर्गारोहण शब्द में संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या है? स्वर्गधन आरोहण है। स्वर्गारोहण में क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि आकाश सवर्णे दीर्घा। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? एक दीर्घ हो जाता है। जैसे गिरिधन, इंद्र बराबर गिरिंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ी, राम प्लस आधार बराबर रामाधार, आ प्लस आ बराबर बड़ा। 53 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो अब कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अपयश होगा, उपचय होगा, सुकीर्ति, सुवर्ण। तो अब कीर्ति का विलोम शब्द क्या है? सुकीर्ति है। अब कीर्ति का विलोम क्या है? सी से है, सुकीर्ति है। यश का अपयश होगा और अपचय का उपचय होगा। 54 क्वेश्चन है कि या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान, उपमा। तो ये विरोधाभास अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो इसमें कौन सा जो है अलंकार है? विरोधाभास। तो पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरे, अब हार विजय क्या सीपी में भला सागर। तो ये महादेवी वर्मा का है पंक्ति। सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है? अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। तो यह अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 55वां क्वेश्चन है, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अली है, ली है या बड़ी या छोटी है? तो सी सही है, बड़ी है। नेपाली शब्द में बड़ी प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रतिधन, अय। तो प्रति का अर्थ साथ में होता है पर बाद में, और अय का अर्थ क्या होता है? चलने वाला है। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं। पहला नंबर कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा नंबर तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। 56 क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश क्या कर रहा था? सो रहा था। आज्ञावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो सी सही है, संयुक्त वाक्य है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश जो है सो रहा था। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला नंबर सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। 57 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है जिसकी आशा न की गई हो उसे अगोचर कहते हैं, अनुनय कहते हैं, अतीन्द्रिय, अप्रत्याशित। तो डी सही है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है होगा। वह जो देखा ना जा सके तो उसे अगोचर कहते हैं, जिसे देखा ना जा सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो अतीन्द्रिय कहा जाता है। रूठे हुए को मनाना जो है अनुनय कहा जाता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो अध्यापन, भ्राता, डकैती, शत्रुता, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? तो बी सही है, भ्राता जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है बल्कि अध्यापन है। डकैती, शत्रुता ये सभी
भाववाचक संज्ञा के हैं। तो संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता या छोटा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प छोटा नहीं है, बल्कि रुलाई, अध्यापन और सामाजिकता ये सभी भाववाचक हैं। छोटा अगर देखें, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा देखें तो छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? छुटपन है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार को बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा, गर्म, गर्मी और घबराना, घबराहट, अपना, अपनापन, दूरी, दूरी। 60वां क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो सी सही है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। ये जो है मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला नंबर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये सभी किसके हैं? अर्थ के अनुसार जो है वाक्य 8 हैं।